आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है विश्वास क्या है। तो लिखा कि है निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके आप शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मादान करता और तुम्हें सामर्थ्य के काम करता, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर, परंतु विश्वास से ऐसा करता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता बारीक से बातें कर प्रभु जी। जितना आपके बेटा बेटी पिता परमेश्वर तेरी आत्मा को पाए, वह आत्मा के अनुसार चलने पाए मेरे पिता, और आत्मा में और प्रार्थना वचन में बढ़ने पाए, और उनका विश्वास उनका भेद बढ़ने पाए, आपके राज्य की वारिस बने, और इनके द्वारा उनका सारा परिवार उद्धार पाए, उनके जो में तेरा विश्वास की जागृति होने पाए। मदद सहायता कर मेरे पिता। सभी तो आत्मा सौंपते प्रार्थना दो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी, जो हमने यहाँ पर पढ़ा गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 1 आयत से बढ़ा कि है निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारे तो मन आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुम आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके आप शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता है, तुम्हें सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास करने से ऐसा करता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाला है वही अब्राहम की संतान है। हालेलुया। मेरा जी, यहाँ पर हम देखते कि पौलुस जो हैं वह हमें यह बता रहा है, यह हमें बताता है क्या जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, क्या वो व्यर्थ है? लेकिन वो कहता कि व्यर्थ नहीं है। और जो क्या केवल यह जानना चाहता है कि क्या आत्मा की व्यवस्था के कामों से मिलता है? नहीं। वह कहता है कि अब्राहम ने विश्वास किया और विश्वास के तौर पर धर्मी गिना गया और वे सारी जातियों का पिता बना। तो यहाँ पर लिखा है कि तो हमें विश्वास करना चाहिए कि हमें प्रभु ने आत्मा दिया है, वो विश्वास के द्वारा दिया है, और हमें उद्धार मिला है, विश्वास के द्वारा मिला है। सचमुच मेरे जीजो, अब्राहम ने विश्वास किया कि मुझे पिता ने जो कहा वो मेरे जीवन में होगा। और वो आज हम देखते कि यीशु मसीह के द्वारा वे जो परमेश्वर ने जो वायदा किया था वो आज वो पूरा किया है। तो हमें विश्वास करना है कि प्रभु की आत्मा जो हमारे जीवन में है वो हमें चलाएगा, क्योंकि हम आत्मा के अनुसार जीवन शुरुआत कर सकते लेकिन अंत नहीं कर सकते अपने इच्छा के अनुसार। लेकिन हम आत्मा को लेकर ही चलते रहेंगे तो हमें अंत तक विश्वास में बने रहेंगे, तो हमें वो प्रतिफल मिलेगा जो अब्राहम को परमेश्वर ने दिया था स्वर्गीय राज्य में। तो वहाँ पर मुझे स्वर्गीय राज्य पाना है और उस खुदावन के अंत की वस्तु को प्राप्त करना है, उस खुदावन के ऊपर हमें विश्वास से आगे बढ़ना। तो हमें आत्मा की आवश्यकता है मेरा जी, जो हम आत्मा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और वो आत्मा हमें सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह की ओर से मिला है, और वो व्यवस्था के कामों से नहीं मिला है, व्यवस्था के द्वारा हमें नहीं मिला है, व्यवस्था से हमें हमारा उद्धार नहीं हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही हमें ये मिला है, और यह हमारा उद्धार भी हुआ है, क्योंकि हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह हमारा विश्वास है, वो हमारी आत्मा है। हमने क्या किया? विश्वास किया। और यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करने वाले हैं वही परमेश्वर की संतान है, वही प्रभु यीशु मसीह की संतान है। तो हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, और उसके लहू बहाने से मेरे पाप धुल गए, उसके कोड़े खाने से मेरे जीवन में हर समस्या दूर हो चुकी है। ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, और ये मेरा विश्वास है कि वो मेरे उद्धार करता है और मुझे स्वर्गीय राज्य के अधिकारी भी बनाएगी। हमारा विश्वास हमें बनाना पड़ेगा, हमारे अंदर विश्वास को बनाना पड़ेगा, और ये हमारे लिए उद्धार का कारण है, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया और उसके जीवन में परमेश्वर ने वो काम किया जो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया अब्राहम से मैं तुम्हें वो वंश दूंगा, उसके द्वारा तेरा वंश अनगिनत यानी बालों के किनकों के समान और तारागणों के समान रहेगा।
परमेश्वर ने उसको वायदा दिया, वाचा दिया। उसके बाद उसी पुत्र को परमेश्वर ने फिर से अब्राहम से कहा कि मैं चाहता कि तू मोरिया पहाड़ पर चले जा और अपने बेटे को बलिदान कर मेरे लिए। और उसका विश्वास था कि वह उसके पुत्र के लिए उपाय करेगा। और उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया, लेकिन चुपचाप लकड़ी लेके, आग लेके और गधी पे काठी बांध कर चल पड़ा। और उसका पुत्र पूछ रहा था कि मेरे पिता, हमारे पास आग है, लकड़ी है, छुरी, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास भेड़ नहीं है। लेकिन वह कहने लगा कि भेड़ का उपाय परमेश्वर आप ही करेगा, क्योंकि उसको विश्वास था कि मेरा परमेश्वर यदि शारा को 99 वर्ष में और मुझे 100 वर्ष में यदि परमेश्वर अपना बेटा मुझे दे सकता है तो वो परमेश्वर मेरा उपाय भी करेगा, उसको विश्वास था। तो वैसे आज आप पर मुझे विश्वास करना है कि यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा है, यीशु मेरे लिए कोड़े खाया है। आपको विश्वास करना है, तब आप आगे बढ़ेंगे। और जब आप विश्वास करेंगे तो आपके साथ वो आत्मा चलेगी, क्योंकि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को वो महिमा नहीं दे सकते जो हमें परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं कि यहोवा मेरे साथ है, उसकी आत्मा मेरे साथ है, और आत्मा में होकर मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, उसके कार्य को पूरा करूंगा, सफलता करूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, तो हम उस कार्य को पूरा करेंगे जिसे अब्राहम ने किया है। हालेलुया। तो मेरे जो हमारा विश्वास पे हमारा निर्भर करता है कि हमारा कितना विश्वास है, कितना हमें आगे बढ़ेंगे, कितना हम उस कार्य को पूरा करेंगे, कितना परमेश्वर ने जो दसने वो पूरा करेंगे। उस बात को हमारा विश्वास तय करता है कि हमारा विश्वास क्या कहता है, क्योंकि जो विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। हम देखते कि यीशु मसीह के साथ में एक डाकू और एक पापी को क्रूस पे टांग दिया, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा किसी ने कोई पाप नहीं किया है, तब इसको दंड मिला है। लेकिन वो कहता है कि प्रभु जब मैं तेरे राज्य में आऊँ तो मेरा ध्यान रखना। और वे अपने पापों को मान लिया था और उन्होंने विश्वास किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र। उसने विश्वास किया और उसके पाप क्षमा हुए और वो स्वर्गीय राज्य में उसी दिन उसके साथ था, यीशु मसीह के साथ। तो हमें विश्वास करना है कि यीशु पिता हमारे साथ है और उसकी आत्मा मेरे साथ है और उस विश्वास के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। आए मिलकर प्रार्थना करी। धन्यवाद मेरे अब्बा पिता, मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा प्रभु जी। सच में पिता मैं विश्वास करता हूँ आपके जितने बेटा बेटी देख रहे सुन रहे, उनका विश्वास, उनका फेद बढ़ेगा और आज से वो आत्मिक उन्नति करेंगे, प्रार्थना वचन बढ़ेंगे, आपके राज्य की वारिस बने। इनके द्वारा इनका सारा परिवार, सारा गाँव, सारा राज्य इनके द्वारा उद्धार पाएगा। मेरा विश्वास, मेरी आशा और तेरे आत्मा इनके जीवन में काम करेगी और तेरे आत्मा इनके संग संग चलेगी, इनको जीवंत दिलाएगा और आपके राज्य की वारिस बनाएंगे। मेरा विश्वास मेरे पिता। हर एक आत्मा सोता हूँ 84 का समझ आपके राज्य की वारिस बना। ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू में आशा करता हूँ इस वजह से प्रभाव से बातें किया होगा। अब इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभाव को दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।